गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग लेकर के आए हैं भारत में बौद्ध धर्म। भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न हैं और टोटल 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस हो गया आपका, या आरओ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या विभिन्न एग्जाम हो गए और पेट का एग्जाम अभी होना है, उसमें पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अभी इसका पार्ट 1 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट 2 भी हम डालेंगे। और सब लोग देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, एकदम ईज़ी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और एंड तक देखिएगा, नहीं वरना अच्छे क्वेश्चंस आपके स्किप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला प्रश्न है, वो लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, बताइए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस वंश के अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था? तो ये मिलता है आपके मौर्य वंश के, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख यह पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था? तो ये आपका उल्लेख करता है रुमेनदेह अभिलेख, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर, बोधगया, कपिलवस्तु या लुम्बिनी? तो इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर आपके गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अब कुशीनगर की प्रमुख भाषा कौन सी है आपकी? ये भोजपुरी है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भोजपुरी है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 480, 82, 83 या 86? कौन सी कब हुई थी बताइए। तो इनकी मृत्यु हुई थी 486 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो, 483, ठीक, सॉरी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, वह कौन सा राज्य है? इनका महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल की राजधानी में, मल्लों की राजधानी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रश्न 8, महापरिनिर्वाण मंदिर जिस जिले में स्थित है वह कहाँ पर है? तो वाराणसी, पटना, कौशाम्बी या कुशीनगर? कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका कुशीनगर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 9 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ये बहुत बार रिपीट होता है कि अंतिम व्यक्ति पूछते हैं कि कौन था। आनंद था, सुबुद्ध था, सारिपुत्र था या मोगलान था? बताइए दोस्तों, कौन था? तो ये थे आपके सुबुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली या सारनाथ में? तो इन्होंने अपनी वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सा एक बौद्ध मत है जो निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताइए, कौन सा है? तो यह है त्रिस्मा रूपी अग्नि का समन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, जिसको पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में। इसको क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र, ठीक, प्रवर्तन। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न 13, धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है? बताइए। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ये पिछले प्रश्न बताया था, इसका सही उत्तर डी है, ठीक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बताइए। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी या वैशाली में? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। प्रश्न बी उत्तर सही है, ठीक।
नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु, अशोक, महाकश्यप या नागसेन के द्वारा? बताइए। तो ये की गई थी महाकश्यप के द्वारा। सही उत्तर प्रश्न सी। ठीक। नेक्स्ट, सप्तप्रहरी गुफा कहाँ पर स्थित है? पावापुरी, नालंदा, राजगृह या वैशाली में? बताइए। सप्तप्रहरी गुफा आपकी राजगृह में है। सही उत्तर सी है। ठीक। नेक्स्ट, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? बता दिया है, राजगृह में। ठीक। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने पूर्ण हुई थी? किसके शासनकाल में पूर्ण हुई थी? ये हुई थी आपके वसुमित्र के। नेक्स्ट, प्रश्न 20, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन या पावापुरी? ये आपकी हुई थी पावापुरी में आयोजित, वो सॉरी कुंडलवन में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान एवं हीनयान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रश्न 22, बौद्ध धर्म के स्थान पर चलने वाले को क्या कहा गया? बोधिसत्व, देवत्व या बोधिमठ या लोकोत्तर? बौद्ध धर्म के स्थान पर चलने वाले को क्या कहा गया? तो कहा गया बोधिसत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग कितने वर्षों बाद प्रथम बौद्ध संगति कराई गई थी दोस्तों? बताइए। ये 100 वर्षों बाद कराई गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पूछ रहा है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या कौशाम्बी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन आपका वैशाली में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रश्न 25, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर बुलाई गई थी? बताइए। तो ये बुलाई गई थी आपके पाटलिपुत्र में। ठीक। नेक्स्ट, प्रश्न 26, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? किसने की थी कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति? तो ये आयोजित की थी आपके कनिष्क ने। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, प्रश्न 27, करमापा लामा तिब्बत करमापा लामा तिब्बत के ये सॉरी बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? तो ये है कंगयुपा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रश्न 28, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, प्रश्न 29, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको 6 वर्ष में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बहुत पूछते हैं प्रश्न। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल आपका निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये आपका है बोध गया में। अच्छा, निरंजना नदी को एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं पुराने समय में पुनपुन। पुनपुन नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न 32, महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो ये कौन था दोस्तों? ये था देवदत्त। ठीक। सही उत्तर सी है। नेक्स्ट, प्रश्न 34, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं? बताइए, किसे नामित किया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जाने के बाद उन्होंने कभी भी किसी को नामित नहीं किया। ये हमेशा याद रखना कि किसी को नहीं किया। सही उत्तर डी रहेगा और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट,
प्रश्न 35, महात्मा बुद्ध विश्वास करते थे, वो किस में करते थे? आत्मा में, पुनर्जन्म में, मूर्ति पूजा में, या किसी में नहीं? तो महात्मा बुद्ध विश्वास करते थे पुनर्जन्म में। सही उत्तर बी है, पूछते कई बार हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्न 36, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ पर दी गई थी प्रवेश की अनुमति? ये आपके वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट। त्रिपिटक क्या है? महावीर के 3 उपदेश, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, 3 वेद, या गांधी जी के 3 बंदर? त्रिपिटक हैं आपके बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक, नेक्स्ट। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किस बौद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। नेक्स्ट। यमक बुद्धक पिटक से संबंधित है। तो यमक बुद्धक पिटक से संबंधित है अभिधम। नेक्स्ट। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित है? तो यह आपके सूत्र पिटक में है। ठीक, नेक्स्ट। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न, बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट। अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? ये स्थित था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए कहाँ पर स्थित है यह? तो ये बिहार में आपके राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये कहाँ पर निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक, नेक्स्ट। प्रश्न 45, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? किसका? स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम। तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। ठीक, नेक्स्ट। वह स्तूप स्तंभ जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं हो रहा है, वह क्या है? इनकी किसी घटना से रिलेट नहीं है, तो यह आपका सांची है। ठीक, सारनाथ, जहाँ उपदेश दिया बौद्ध गया, ये सारे इनसे रिलेट हैं। ठीक, लेकिन सांची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 47, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। संसार अस्थिर है, संसार आपका अस्थिर है, क्षणिक है, ये निम्न में किसने कहा था और किससे संबंधित है? तो ये महात्मा बुद्ध के ही प्रवचन है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? ये तो सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 50, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे हों तो 50 प्रश्न अभी इसके पार्ट 2 में आएंगे। ठीक, पार्ट 2 में आएंगे और वो भी देख लीजिएगा, पेपर से पहले या पहले से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा।